हम करते हैं सपने की। और मैं सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए। मैं ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। एक कार खरीदनी है आपने 5 लाख रुपए की, ये ज़रूरत है सपना है? जरूरत 2 बेडरूम का सेट बनाना है, ज़रूरत है सपना है? जरूरत है। कम से कम कितने का बन जाएगा? कम 2 रूम तो होना चाहिए। हाँ 2 रूम्स का ही बोला है ना। कम से कम कितने का बन जाएगा? 15-20 लाख। हम दो, हमारे दो, एक बच्चे की पढ़ाई करानी है बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक, तो कम से कम कितना खर्चा आ जाएगा एक बच्चे की पढ़ाई में? कितना आ जाएगा? 10 लाख चलो मान लें। 10 लाख मान लीजिए। तो 2 बच्चों की पढ़ाई में 20 लाख। 20 लाख। एक बच्चे की शादी करानी, उसने अपनी बेटी की या बेटे की शादी में ज़मीन बेची थी। हमारे ख़ानदान में एक वो रिश्तेदार था, उसने अपनी बेटी या बेटी की शादी में ज़मीन बेची थी। फिर पड़ोसी था, उसने भी बेची थी। और मेरी शादी में मेरे पापा ने बेची थी। तो हम भी बेच देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए सभी वही काम कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में सोचते नहीं। तो सबको पता है कि जब शादी का टाइम आएगा कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा, इसलिए उसके लिए नहीं कमाना। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि शादी में पैसा लेने के लिए हमें ज़मीन नहीं बेचनी? तो 2 बच्चों की शादी में 30 लाख, 30 और 20, 50, 20, 70, 5, 75 लाख। तो पूरी ज़िंदगी में हमारा मिनिमम खर्चा कितना है? 75 लाख। और इस 75 लाख रुपए में हमारी रिश्तेदारी ऐड नहीं है, दवाइयाँ ऐड नहीं है, खाना ऐड। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, क्या हम बचाते हैं? सर नहीं बचा पाते। आप सर नहीं बचाते? मैं मान लेता हूँ कि आपने बचा लिया, एक महीने में आपने अपने इनकम से 10,000 रुपये महीने का बचाया, तो 12 महीने में कितना बचाएंगे? 1,20,000। 1,20,000। 10 साल में 12 लाख। और हमारे पास पूरी ज़िंदगी में कितने साल हैं? 30 साल। तो 30 साल में हम कितना बचाएंगे? 36। 36 लाख। पहली बात तो हम बचाते नहीं हैं। अगर बचा लिया तो बचाएंगे 36 लाख। ज़रूरत कितने की? 75 की। इसलिए जमीन। लेकिन पैसा खर्चा कहाँ करते हैं? सब दिखावे में। ठीक। फिर वो शादी के टाइम पे ज़मीन बेच देते हैं, क्योंकि वो खानदानी की अपनी कमाई है, अपनी। और आप दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए कि जो आपने ज़मीन खुद खरीदी हो, बेचोगे क्या? कभी नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे अगर हमने बचा लिया 36 लाख रुपए, ज़रूरत है 75 लाख की, बाकी पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए हम पहला काम करते हैं, क्या करते हैं? समझौता। समझौता क्या करते हैं? मुझे कार नहीं चाहिए। कार इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपनी लाइफ से समझौता कर काम कर रहा हूँ। कहेगा मैं अपने बच्चे के लिए काम। अपने फादर साहब से पूछो किसके लिए काम किया था, वो कहेगा अपने बच्चे के लिए काम। उसके फादर साहब से पूछो किसके लिए काम किया, वो भी कहेगा मैंने अपने बच्चे के लिए। उसके फादर साहब से पूछो किसके लिए काम किया, वो भी कहेगा मैंने बच्चों के लिए काम किया। शादी कहाँ से की? ज़मीन बेच के। तो 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ बच्चे के लिए काम कर दिया, तो फिर 5वीं जनरेशन काम क्यों कर रही है? उन्हें यही बोला होगा कि तुझे तो मैंने पढ़ा दिया कर्जा लेकर, फिर उसके बाद तेरी शादी भी करवा दी ज़मीन बेच के। क्योंकि एक टाइम था जब पढ़े लिखे लोग कम थे, आज हर कोई पढ़ा लिखा है। कंपटीशन कुछ ज़रूरतों को मार देंगे, दूसरे बच्चे की शादी पढ़ाई आएगी, उस पर भी लेंगे कर्जा, और जब तक ये कर्जा उतरा नहीं, पहले वाले बच्चे की आ जाएगी शादी। यही होता है ना। बिल्कुल। और इस शादी में क्या होगा? फिर कर्जा। और रिश्तेदार जिसने शादी करवाई थी वो कहेगा कि मेरी इज्जत रख लेना। तो उसकी इज्जत रखने के लिए हमने जो सोना चांदी घर में रखा होता है वो भी बेच देते हैं। ये हकीकत है, मैंने बहुत लोगों के घर में देखी। सही बात। दूसरे बच्चे की शादी आएगी, उस पर भी फिर हम कर्जा देंगे, और पूरी ज़िंदगी कर्जा उतारने में निकल जाती है। फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत। हमें कोई रास्ता देता है तो मुश्किलें आने के बाद नहीं देता, मुश्किलें आने से पहले दे देता। हम उसको समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें आगे का फ्यूचर नहीं पता। और आप प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, आप पिछला पूरा रिकॉर्ड उठाइए अपना, और आप देखिए जब जब आपको दिक्कत आई होगी, उससे पहले आपके पास कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आएगी। बिल्कुल। दिक्कत आने से पहले अपॉर्चुनिटी आएगी। तो इसमें किस्मत तो नहीं खराब है ना। खोदना पड़ेगा पैसा वहीं से। अब गड्ढा खोदना कहाँ है, उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि यहाँ पे पानी निकलता भी है या नहीं निकलता। बिल्कुल। और मोदी केयर में पानी निकलता है पैसे का, और ये प्रूफ हो। 50 मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक आदमी सिर्फ 10 कार्ड बनाता है, तो 10 लोगों ने 10-10 कार्ड बना दिए, 100 कार्ड हो गए। एक घर में 3,000 रुपये का सामान जा रहा है, तो 100 घरों में 3 लाख रुपये का काम होगा। अब कंपनी आपको 3 लाख रुपये को इंसेंटिव देगी, जो 5,000 से 10,000 रुपये होते हैं।
यही काम इन्होंने किया, 1000 कार्ड हो गए, एक घर में 3000 रुपये का सामान जा रहा है तो 1000 घरों में 30 लाख रुपए का काम हो गया। अब कंपनी आपको 30 लाख रुपए को इंसेंटिव देगी, जो कम से कम 1 लाख रुपए महीने का होगा। इसी में कंपनी आपको विदेश का टूर देती है, जो एक मैं लगा चुका हूँ, दूसरा मिलने वाला था तो, लेकिन उसकी जगह लॉकडाउन की वजह से। अब कंपनी की ईमानदारी देखिए, जो हमें दूसरा टूर मिला था मलेशिया का मिला था और वो फ्री का था। कंपनी ने एक वो ऑफ़र डाल रखी थी कि इतना काम कर लो, आपको ये और टूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कहीं लिख के नहीं दिया था कि आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि फ्री का टूर था, कंपनी ने दिया। लॉकडाउन की वजह से वो टूर कैंसिल हो गया। कंपनी ने उस टूर का 50,000 रुपये सबके अकाउंट में डाल दिया। कंपनी की ईमानदारी, कोई और होती तो क्या पड़ेगा। और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जैसे सिप्रोलिना टैबलेट है, नोनी जूस है, डिटॉक्स टैबलेट है। ये 3 प्रोडक्ट अपने लिए ज़रूर लेते हैं, वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके रखें। ठीक है जी। बीपी किसका हाई रहता है? मुखिया का। मार्केट में कौन ज़्यादा जाता है? मुखिया। दुनिया से पहले कौन जाएगा? मुखिया। अगर ये चला गया तो परिवार रोड पे, ये 20 से 30,000 रुपये क्या इसके घर में आएगा? नो, नहीं आएगा ना। अब मान लेते हैं ये मुखिया अपने इस काम के साथ साथ क्या कर रहा है, पार्ट टाइम में मोदी केयर। आज ये मुखिया अपने काम से कमा रहा है 20 से 30,000, मोदी केयर से कमा रहा है 300 रुपये से लेकर 500 रुपये, एक साथ पे चला गया। और मोदी केयर में 50,000 से लेकर, यहाँ पे भी मान लेते हैं 30,000 से लेकर 50,000, क्योंकि मोदी केयर जिसने 3 साल ईमानदारी से किया है उसका पे आउट 1 लाख रुपये से ऊपर है। ईमानदारी से किया और लगातार किया, रुक के। अब इन्होंने भी मोदी केयर 2 साल से किया, लेकिन तो 1 लाख रुपये से कम का पे आउट नहीं है किसी को। ठीक, तो मान लेते हैं, लेकिन ये 1 लाख पे भी नहीं गया, ये अपने अगले 3 साल में 30,000 से 50,000, जितना यहाँ कमा रहा है उतना ही मोदी केयर से कमा रहा है। और खुदा ना खासा इसको कुछ हो गया, ये पैसा इसके घर में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब मोदी केयर में अगले 3 साल में क्या हुआ था, इसकी इनकम 30,000 से 50,000 हो गई थी और इसकी टीम जो है 500,000 लोगों की बन गई थी। अब मोदी केयर से पैसा आएगा या नहीं आएगा? ये है मेन नेटवर्किंग। इस सिक्योरिटी के लिए काम करना है। पैसा तो बहुत कंपनियों में लोगों ने कमाया, तो हम छोटी सोच से इस बिजनेस में नहीं हैं। और जिस भी कंपनी के टॉप लीडर, शुरुआती लीडर स्टेट के खड़े हैं ना, वो कंपनी कहीं नहीं जानते। 21,000 आया, चौथे महीने 41,000 आया, 5वें महीने 81,000 आया, 6ठे महीने 1,01,000 आया था, और 7वें महीने मैंने 12.5 लाख की क्रेटा गाड़ी ली थी, जो चलानी अभी सीखी है। और जो पे आउट था मेरा 1,05,000 रुपये, फिर 1,09,000, 1,23,000, 1,30,000, 1,35,000, 1,42,000, 1,42,000, 1,52,000, इस तरीके से बढ़ते